स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, आज हम बात करने वाले हैं देश के बहुचर्चित आर्यन खान ड्रग्स मामले की। इस मामले ने पूरे देश भर में मीडिया में हाहाकार मचा रखा है। आखिर ये मामला क्या है और हमें इससे किस तरह से निपटना चाहिए? क्या ये वाकई में ड्रग रैकेट्स का कोई बहुत बड़ा स्कैंडल है, या फिर किसी को फंसाने की साजिश, या फिर कुछ और, या फिर इसके पीछे पॉलिटिक्स है? क्या कुछ मामला है, आज हम इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। साथ में ये इस बात पर भी चर्चा करेंगे कि हमें नशे से मुक्ति के अभियान कैसे चलाने चाहिए, अपने यूथ को, अपने बच्चों को ड्रग्स से हमें कैसे दूर रखना है, और अगर ड्रग्स की उन्हें लत लगी है तो हमें इसे ठीक कैसे करना है और वापस उन्हें सामान्य जिंदगी में कैसे लाना है। इस विषय पर चर्चा होगी, जिस विषय पर लोग बात करने से बचते हैं। बहन भाइयों, आर्यन खान के बहाने पूरे देश में ड्रग्स को लेकर एक बड़ी बहस शुरू होनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। इस घटनाक्रम की बुनियाद पर हमें इस पर चर्चा करनी चाहिए। आज आर्यन खान को भले ही बेल मिल गई, आर्यन खान अब कल परसों में छूटकर घर चले जाएंगे, सामान्य जिंदगी की तरफ लौटेंगे, लेकिन यह पूरा घटनाक्रम हमारे लिए कई बड़ी सीख, कई बड़ी लर्निंग और कई बड़े आयाम छोड़कर गया है। हमें इस पूरे मामले को एक विस्तृत दृष्टिकोण से देखना चाहिए। वो विस्तृत दृष्टिकोण क्या हो सकता है? ड्रग्स आज दुनिया भर की समस्या है। कोलंबिया से लेकर कनाडा तक, अमेरिका से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक, दुनिया का शायद ही कोई ऐसा मुल्क हो जो इस ड्रग्स के शिकंजे में ना हो। हमें अपने बच्चों को ड्रग्स से कैसे बचाना है, हमें इस बारे में सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए, और बच्चों को ड्रग्स से दूर किया जाए। नशा मुक्ति के अभियान कैसे चलाए जाएं, हमें इस बारे में बहुत खुलकर चर्चा करने की आवश्यकता है। और यह डिबेट सिर्फ आर्यन खान पर आधारित नहीं है। जिन्हें लगता है कि वो डिबेट आर्यन खान पर कर रहा हूं, जी नहीं, मैं डिबेट इस बात पर कर रहा हूं कि हम अपने बच्चों को नशे से कैसे बचाएं, उन्हें दूर कैसे रखें, नशे की लत उन्हें ना लगे। हमें इसके लिए क्या करना चाहिए, कानून में इसके क्या प्रावधान है, किस तरह के दंड हैं, और एक जागृत समाज को इसके लिए किस तरह की कैंपेनिंग करनी चाहिए। पूरे मीडिया या समाज में आर्यन खान को बेल मिलेगी, नहीं मिलेगी, कौन सी धारा लगेगी, कौन सी नहीं लगेगी, यह एक कानूनी विषय हो सकता है। आर्यन खान फंस गए, आर्यन खान को फंसाया गया, आर्यन खान के पीछे राजनीति है नहीं है, यह मसला, यह मुद्दा ही नहीं है। मुद्दा हमारा यह होना चाहिए कि हम नशे की लत से अपनी मौजूदा पीढ़ी को, यूथ को और आने वाली पीढ़ी को कैसे बचाएं। एक बेहतर भारत, एक बेहतर उत्तर प्रदेश, एक बेहतर महाराष्ट्र, एक बेहतर मुंबई, एक बेहतर दुनिया हम कैसे दें, हमें इस बारे में चर्चा करनी होगी। क्योंकि यह पूरा घटनाक्रम सिर्फ शाहरुख खान के बेटे तक सीमित नहीं है। पंजाब के हालात सबको पता है, गुजरात, महाराष्ट्र, साउथ, उत्तर प्रदेश, नॉर्थ ईस्ट, बंगाल, उड़ीसा, कर्नाटक, तमिलनाडु, इन सब जगहों पर ड्रग्स के बड़े कारोबार हैं। भारत में ये ड्रग्स आती कहां से है, हमें इसे रोकना कैसे चाहिए? दो बड़ी संस्थाओं की जो जिम्मेदारी है, डीआरआई और एनसीबी, इनको अपनी भूमिका को और तेज करना पड़ेगा। राज्यों की पुलिस के साथ सामंजस्य स्थापित करने पड़ेंगे। राज्य, केंद्र और तमाम एनजीओज और इन्फ्लुएंसर लोगों को, प्रभावशाली लोगों को मिलकर एक कैंपेन स्टार्ट करनी चाहिए कि हम ड्रग्स एडिक्शन से बच्चों को कैसे बचाएं, यूथ को कैसे बचाएं। इस बारे में हमें एक ठोस रणनीति की आवश्यकता है, एक पॉलिसी वर्क की आवश्यकता है। आज आर्यन खान फंसे हैं, कल को कोई और जाएगा जेल, फिर उसके बाद कोई और जाएगा। क्या यह सिलसिला हमें अंतहीन करके छोड़ देना चाहिए, या इस घटना से सबक लेकर हमें बच्चों को जागृत करना चाहिए, समाज को जागृत करना चाहिए? मैं चाहता हूं कि जो प्रभावशाली लोग हों, राजनीतिक दल हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, एनजीओज हैं, लेखक हैं, पत्रकार हैं, एडवोकेट्स हैं, तमाम समाज के प्रभावी लोग हैं, वो आगे आए और नशा मुक्ति का अभियान चलाएं। हमें एक ऐसे यूथ की आवश्यकता है, ऐसी पीढ़ी की आवश्यकता है जो राष्ट्र निर्माण के काम में लगे, देश की तरक्की के लिए लगे, अच्छी शिक्षा के लिए लगे। ड्रग्स बहनों भाइयों बहुत ही
लाचार और कमजोर कर देने वाली चीज है जो इंसानी जिस्मों को खोखला बनाता है। दुनिया में ड्रग्स के ऐसे ऐसे कार्टेल्स हुए हैं, कोलंबिया जैसे देश उसके उदाहरण हैं, जहां की अर्थव्यवस्था ही ड्रग्स से चलती है। एस्कोबार को लोग भूले नहीं है। और अभी कुछ दिनों पहले कोलंबिया की पूरी मिलिट्री लगकर वहां के सबसे बड़े ड्रग माफिया को किसी तरह पकड़ पाए। तो हम अपने देश को, अपने प्रदेश को, अपनी पीढ़ी को कैसे बचाएं ड्रग्स से, क्या हम इस बारे में कोई मुहिम शुरू कर सकते हैं? आज समाज को इस बारे में सोचने की आवश्यकता है। आज आप जो लोग भी ये डिबेट देख रहे हैं, सुन रहे हैं, मैं आप सबसे भी यही अपील करता हूं, अपने बच्चों से खुलकर बात करिए। अगर आपको संदेह है कि आपका बच्चा ड्रग्स ले रहा है, तो मैं आपसे यकीन से कह सकता हूं कि आप उनके साथ बात करिए, समझने की कोशिश करिए और उनको समझाइए कि ड्रग्स कितनी खतरनाक चीज है। यह शौक के लिए नहीं है, यह किक पाने के लिए नहीं है, यह आपके बच्चे का जीवन अंधकार में धकेलने वाली चीज है। और इसके लिए आपको अपने बच्चों से बात करनी पड़ेगी, अपनी व्यस्तता में से समय निकालना पड़ेगा। अगर आपका बच्चा ड्रग एडिक्ट है तो यकीन मानिए कि आपका जीवन भी खराब होगा, आपके बच्चे का भी खराब होगा। मैं उन सभी पेरेंट्स से कहना चाहता हूं कि अगर आपके बच्चे को सिर्फ ड्रग्स ही नहीं, किसी और चीज की भी लत है, शराब की लत है, किसी और तरह के सूखे नशे की लत है, दूर कीजिए उसको, बात करिए उनके साथ, रिहेबिलिटेशन सेंटर ले जाइए, उन लोगों से मिलाइए जो कभी ड्रग एडिक्ट थे, ड्रग छोड़ा है जिन्होंने। क्या हम एक मुहिम के तौर पर इसकी शुरुआत कर सकते हैं? हमें इस पर विचार करना चाहिए। मसला सिर्फ शाहरुख खान के बेटे का नहीं है, मसला किसी समीर वानखेड़े का नहीं है, मसला किसी समीर दाऊद वानखेड़े का भी नहीं है। मसला यह है कि हम मौजूदा पीढ़ी, यूथ और आने वाली पीढ़ी को ड्रग्स से कैसे बचाएं। हमें इस बारे में मुहिम चलाने की आवश्यकता है। और मैं अपने मीडिया के साथियों से भी कहना चाहता हूं कि यह सही वक्त है कि जब हमें ड्रग्स के खिलाफ, जब हमें नशे के खिलाफ अपने अपने माध्यमों में, अपने चैनलों पे, अपने समाचार पत्रों में, अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर नशा मुक्ति के खिलाफ अभियान चलाना चाहिए, ड्रग्स के खिलाफ अभियान चलाना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि इस देश को हम नशे से और ड्रग्स से मुक्त करें। यह एक मीडिया के तौर पर हमारी भी जिम्मेदारी होनी चाहिए। कुछ बयान सुने आप। आज की डिबेट बहुत ही दिलचस्प है। मैं चाहता हूं कि हर माता पिता इस डिबेट को देखे, हर यूथ इस डिबेट को देखे। आज हाई कोर्ट ने दोनों साइड की दलीलें सुन के 3 अक्यूज को बेल ग्रांट करा है। आर्यन खान नंबर 1, अरबाज मर्चेंट नंबर 2 एंड एक लड़की है, उसका नाम है मुनमुन धमेचा। उन तीनों को आज हाई कोर्ट ने बेल दिया है। कोर्ट ने तीनों का सुनवाई करके 3 दिन के लिए तीनों को बेल दी है, आर्यन खान, अरबाज और मुनमुन। बाकी लोगों को जो भी अप्लाई करेंगे उनका डिसाइड बाद में हो जाएगा, लेकिन ये तीनों ने कोर्ट के सामने अर्ज की थी। आज आर्यन खान समेत 3 लोगों को जमानत सम्माननीय हाई कोर्ट ने दी है। इससे पहले कल ही 2 लोगों को एनडीपीएस के स्पेशल कोर्ट ने जमानत दी थी। जिस तरह का फर्जी मामला बनाया गया, पहले ही एस्प्लेनेड कोर्ट में उनकी जमानत हो सकती थी। आज तो बहुत खुश है। दिस इज लाइक दिवाली आज हमारी हो गई है और इन बच्चों की भी, बिकॉज मैं अभी 2 दिन पहले अरबाज से मिलके भी आई थी जेल में एंड ही वाज सो स्ट्रेस्ड। मतलब वो वेट कर रहा था कि उसका बेल कब सुनेंगे, कब ऑर्डर आएगा वगैरह। एंड वी ऑल वर होपिंग कि दिवाली के पहले होपफुली आ जाएगा एंड आज फाइनली बेल आ गया है। 1 महीने का लॉन्ग बैटल इज ओवर। आज की डिबेट में मेरे साथ सुरेंद्र राजपूत कांग्रेस से हैं, अनिल सिंह प्रदेश अध्यक्ष हैं,